हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। घटना चक्र के 5 प्रैक्टिस टेस्ट थे, इनकी टेस्ट सीरीज थी, जिसमें ये हमारा हिंदी का लास्ट सेक्शन है और इस तरह से हमारा पूरा 5 जो टेस्ट सीरीज होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज है इसका लास्ट सेक्शन हिंदी का, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद चलेंगे अपने करंट अफेयर पर, जो आई दृष्टि है ईयरली, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर रहेगा वो करा देंगे, या फिर आप लोगों का कमेंट रहेगा सब्जेक्ट वाइज तो सब्जेक्ट वाइज करा देंगे। ठीक है, चलते हैं आज हिंदी के सेक्शन पर और ये टेस्ट सीरीज नंबर है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 141, क्योंकि 140 तक हम करवा दिए जो जीएस का होता है और 141 से 200 तक हिंदी का सेक्शन रहता है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 141, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है। आपको तद्भव बताना है, कौन सा विकल्प होगा जिसमें सभी शब्द तद्भव होंगे। ऑप्शन ए सुत, झरना, नयन। ऑप्शन बी गात, गणपति, ग्राहक। ऑप्शन सी सहज, संजोग, समंदर। और ऑप्शन डी है छकड़ा, काजल, खेत। बताइए कौन सा है जिसमें सभी शब्द तद्भव होंगे। ठीक है, सभी शब्द तद्भव होंगे, वो आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 141 का। ठीक है, 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जिसके सभी शब्द तद्भव होंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे ये नयन है, ये तत्सम हो गया। ठीक है, नयन है, ये तत्सम हो गया। ये ग्राहक है, ये भी तत्सम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं छकड़ा, काजल, खेत, ये हैं तद्भव शब्द। छकड़ा, काजल, खेत, ये तद्भव शब्द हैं। ठीक है, इसके अगर हम तत्सम देखेंगे तो छकड़ा का होता है शकट। ठीक है, छकड़ा का होता है शकट। काजल का कज्जल होता है। काजल का क्या होता है, कज्जल होता है। और खेत का होता है क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र, ये वाला छा जिसमें आएगा वो तत्सम होगा। ठीक है, क्षेत्र होगा। और इसमें है समंदर, ये तो है लेकिन संजोग है, सहज है। सहज है, ये हो गया क्या है, तत्सम हो गया है। ठीक है, इसलिए ये सभी तद्भव नहीं थे, ओनली ऑप्शन डी है जिसमें तद्भव था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर है 142। क्वेश्चन नंबर है 142, किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द है आपको बताना है। सभी तद्भव होंगे, वो कौन सा विकल्प होगा। ऑप्शन ए है आग, जीभ, घर। ऑप्शन बी है पत्र, फूल, हाथी। ऑप्शन सी बरखा, रात, सत्य। ऑप्शन डी है उच्च, दुर्बल, पुष्प। आपको बताना है सभी तद्भव शब्द होंगे, कौन से होंगे। 142 का आंसर बताइए बच्चे, क्या हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, आग, जीभ, घर, इसके हैं सभी तद्भव होंगे। ठीक है, सभी शब्द क्या होंगे, तद्भव होंगे, क्योंकि आग का क्या होता है अगर तत्सम देखेंगे बच्चे, अग्नि होता है। ठीक है, आग का क्या होता है, अग्नि होता है। 1 मिनट, ठीक है, आधा जा है बच्चे। ठीक है, आग का अग्नि होता है। जीभ का क्या होता है, जिह्वा होता है। ठीक है, जीभ का होता है, जिह्वा होता है। ठीक है, और वही बात करें अगर घर की तो ये ग्रह होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रह होता है, ग्रह। ठीक है, ये होता है। एक मिनट, पेन हमारा बड़ा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ग्रह होता है। ठीक है, ये ग्रह होता है। तो इसमें क्या हो गया, सभी शब्द हैं ये तद्भव हो गए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, वही देखेंगे पत्र, फूल, हाथी, ये पत्र है तत्सम शब्द है और फूल, हाथी तद्भव है, आपको रखना है। और सी देखेंगे बरखा, रात, सत्य, इसमें बरखा तथा रात तद्भव है। ठीक है, जबकि सत्य क्या है, ये सत्य है, ये तत्सम है। ठीक है, सत्य तत्सम है, इसमें पत्र तत्सम हो गया। वहीं देखेंगे और विकल्प डी में देखेंगे तो उच्च, दुर्बल और पुष्प, ये सभी तत्सम है। ठीक है, सभी क्या है, तत्सम है। ठीक है, इसमें पूछा था तद्भव, तो तद्भव कौन सा है, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 143। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 143, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना आपको। ठीक है, गलत कथन की पहचान करना है। यहाँ पे हम पहले देख लेते। ओहो, ठीक है, अच्छा शायद वो भी इरेज हो गया। 1 मिनट बच्चे,
ठीक है, रेस हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है, गलत कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए है, जिन शब्दों के अंत में छ वर्ण या उसके मात्रात्मक शब्दों के प्रयोग होते हैं वे तद्भव होते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी, इतना शब्द का तत्सम यत होता है। ऑप्शन सी, कपास शब्द का तत्सम करपास होता है। ऑप्शन डी, मूछ तत्सम का तत्सम शब्द श्रमशु होता है। बताइए इसमें कौन सा गलत कथन हो जाएगा, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया है कि जिन शब्दों के अंत में छ वर्ण या इसके मात्रात्मक शब्दों के प्रयोग होते हैं वे तद्भव होते हैं। नहीं बच्चे, वो तद्भव नहीं, तत्सम होता है। अभी जैसे हम बता ही रहे थे आपको, ठीक है, जिसमें ये वाला छ होगा, ठीक है, वो तत्सम होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखेंगे तत्सम, जैसे पक्ष है, परीक्षा है, ठीक है, ये सब क्या है? तत्सम है। अक्षी है, ठीक है, ये आया है छ, तो ये क्या है? तत्सम है। ठीक है, इतना शब्द का तत्सम यथ होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना का तत्सम क्या हो गया? यथ हो गया। कपास का करपास होता है, मूछ का श्रमशु होता है, ये बिल्कुल सही है। इतना का ये याद रख लीजिए, इतना का क्या होता है? यथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 143। ऑप्शन ए हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 144। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ सूची सेकंड है, एक तरफ तत्सम शब्द है, एक तरफ तद्भव शब्द है। आइए उसे सुमेलित कर लेते हैं। उसके बाद शब्द सुमेलित करने के बाद आंसर निकलेगा। वृत्तक होता है बूटे। ठीक है, वृत्तक होता है बूटे, तो ए का 4 हो गया बच्चे। ठीक है, ए का 4 हो गया। वर्त में होता है, वतर में होता है बाट। ठीक है, वतर में होता है, वर्त में होता है बाट होता है। ठीक है, बी का वर्त में बाट होता है, बी का 3। ठीक है, और सी का है वृत्तक होता है, वृत्तक होता है बड़ा। ठीक है, वृत्तक होता है बड़ा, तो सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और डी हो जाएगा बतर्क, ये होगा बर्तक। ठीक है, बर्तक होता है बटेर। ठीक है, बर्तक होता है बटेर, डी। तो 4 3 2 1 किस में होगा? वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, 4 3 2 1 बी हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, याद रखना आपको एक बार। वृत्तिक बूटी होता है, वर्त में होता है बाट होता है, वृत्तक होता है बड़ा, वर्तक होता है बटेर। ठीक है, ये इसके तद्भव तत्सम है, ये तत्सम है एक तरफ, यहाँ इसके तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा युग में तद्भव तत्सम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको देखना है कौन सा तद्भव तत्सम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। एक मिनट। ठीक है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है लक्षा लव गुश, ऑप्शन बी है लड़ना लड़न, ऑप्शन सी लोथ लोस्ट, ऑप्शन डी रक्ति रक्तिका। आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। 145 का आंसर बताइए फटाफट, कौन सा हो जाएगा बच्चे, कौन सा ना होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़ना लक्षा लव गुश सही है, लोथ लोस्ट सही है, रक्ति रक्तिका भी सही है। लड़ना का क्या होता है? रणन होता है, रणन, रण से होता है रणन। ठीक है, रण भूमि होता है ना, युद्ध भूमि, और रण से ही बना है ये रणन। ठीक है, रण से क्या बना है? रणन बना है। ठीक है, रण से बना है रणन। ये पता नहीं इसको कैसे हम यहाँ लिख देते हैं, रण से रणन। ठीक है, इसको हम मेट देंगे, रेस कर देंगे। ठीक है, रणन है ना कि लड़न है। ठीक है, लोथ का लोस्ट है और रक्ति का रक्तिका है। ठीक है, ठीक है, लड़ना का ये क्या है? तत्सम है, ये रणन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 146 पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 146 पर।
ठीक है, ये रिडन है। क्वेश्चन में चलेंगे 146 पे, देखते क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन में चलते हैं 146 पे, शरीफा तथा सेम के तत्सम शब्द किस विकल्प में दिए गए, आपको देखना। ऑप्शन ए समर्पाय तथा सुष्टि, ऑप्शन बी है सलाका तथा शालमली, ऑप्शन सी है शालीवार तथा स्वाग, ऑप्शन डी श्रीफल तथा सिम्बा। 146 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रीफल तथा सिम्बा। शरीफा यानी श्रीफल और सेम सिम्बा हो गया। ठीक है, शरीफा हो गया श्रीफल और सेम हो गया सिम्बा हो गया। ठीक है, और समर्पय किसका है, समर्पय है सौंप का। ठीक है, ये सौंप का है, सौंप का है तत्सम। ठीक है, समर्पय क्या है, सौंप का है, और सौंप या सौंप दोनों ही लिखते हैं इसको। और सुष्टि है, ये सुष्टि है किसका है, सौंठ का है, सौंठ का तत्सम है सुष्टि। ठीक है, सलाका सलाई का है। ठीक है, सलाई का तत्सम है। ठीक है, और सालमली है सेमर का। ठीक है, सेमर का है। और स्याली वाट किसका तत्सम है, साड़ू का है। स्याली वाट यानी साड़ू। ठीक है, साड़ू का है, साड़ू और साले होते हैं ना, वही रिलेशन में। ठीक है, स्वक होता है सगा। ठीक है, इसका तत्सम है ये स्वक। ठीक है, और श्रीफल तथा सिम्बा ये किसका है, शरीफा तथा सेम का है। ठीक है, समर्पय सौंप, सौंप का तत्सम है समर्पय, सौंठ का तत्सम है सुष्टि, और सलाई का तत्सम है सलाका, और सेवर का तत्सम है शालमली, शालू का तत्सम है स्याली वाट, स्वक का और सगा का तत्सम है स्वक, और शरीफा यानी शरीफा है इसका तत्सम श्रीफल है, और सेम का तत्सम सिम्बा है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो गया इसका, डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, कौन सा इसका तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ आ गया ये ऑप्शन। एक मिनट इसको इधर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताना था, कौन सा तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। 147 का आंसर था। एक मिनट बच्चे, क्या था, तद्भव शब्द कौन सा है आपको बताना है 147 में। ठीक है, 147 बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है दक्षिण, ऑप्शन बी है खटवा, ऑप्शन सी खरजूर, ऑप्शन डी घड़ा। आपको बताना कौन सा इसमें तद्भव है। ठीक है, 147 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घड़ा। ठीक है, दक्षिण है, ये भी क्या है, तत्सम है, खटवा भी तत्सम है, खरजूर भी तत्सम है, घड़ा है तद्भव। ठीक है, घड़ा क्या है, तद्भव। और घड़ा का अगर हम तत्सम देखते तो घट होता है। ठीक है, घड़ा का घट होता है, और आपको पता होगा खजूर का, ये खरजूर है। ठीक है, इसका तत्सम है खजूर। ठीक है, और दक्षिण का दाहिना होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और खटवा खाट होता है। ठीक है, ये तद्भव है इनके। ठीक है, और ये जो घड़ा है ये तद्भव था, इसका तत्सम घट होता है। ठीक है, क्या होता है, घट। आपने देखा होगा ठीक है, आपने देखा होगा कई बार यहाँ कथा या भागवत होती है, वहाँ बोलते हैं कि आज घट भरे गए। घट मतलब घड़ा भरे गए। ठीक है, तो कलश या घट स्थापना की जाती है नवरात्रा में, घट स्थापना या कलश स्थापना। ठीक है, तब ये यूज होता है अधिकांश। तो क्या होता है, घड़ा का ही तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 148। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से शब्द का तत्सम, ठीक है, किस शब्द का तत्सम शोभांजन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम शोभांजन है। ऑप्शन ए साकल, ऑप्शन बी सिंघाड़ा, ऑप्शन सी सहजन, ऑप्शन डी आंवला। किसका हो जाएगा, सहजन का। ठीक है, किसका हो जाए, सहजन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर क्या होगा, ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सहजन का है तत्सम शोभांजन। ठीक है, सहजन का तत्सम क्या हो जाएगा, शोभांजन हो जाएगा। ठीक है, और ये साकल है, सिंघाड़ा है, और ये है सांवला। ठीक है, इनके अगर तत्सम देखेंगे, साकल का क्या होता है, श्रृंखला होता है। ठीक है, साकल का क्या होता है, श्रृंखला होता है। ठीक है,
साकल का क्या, श्रृंखला हो गया। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होता है, श्रृंगाटक, ठीक है, ये सिंघाड़ा का श्रृंगाटक हो गया। और सहजन का शोभांजन हो गया। और सांवला का अगर तत्सम देखेंगे श्यामल होता है, श्यामल, ठीक है, श्यामल में सांवला, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। सहजन का शोभांजन, साकल श्रृंखला, सिंघाड़ा श्रृंगाटक और सांवला श्यामल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 149। ठीक, क्वेश्चन नंबर 149, लक्ष्य तथा तद्भव रूप बताइए। लक्ष्य का तद्भव रूप आपको बताना है, ठीक है, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। ऑप्शन ए लख, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी लक्ष्य, ऑप्शन डी लाख। बताइए 149 का आंसर क्या हो जाएगा। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए, आपको बताना है लक्ष्य, ठीक है। लक्ष्य क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना क्या होता है, लाख होता है, ठीक है। इसका तद्भव क्या होता है, लाख होता है। 149 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, डी हो जाएगी, हमने बी लिख दिया, ठीक है। आप लोगों के आरओ के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, ठीक है। आप लोग अपना देख लीजिए कहाँ सेंटर गया है आप लोगों का, ठीक है। और पढ़ाई रेगुलर रखिए, डरने की कोई बात नहीं है। साल भर आपने पढ़ाई करी है, बस रिवीजन का टाइम है, रिवीजन अच्छे से फटाफट कर लीजिए, ठीक है। 149 का आंसर क्या हो गया बच्चे, डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी करा देते हैं, आप लोगों का टाइम ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। एक क्वेश्चन सभी का हम एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं, जिससे आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 150 का है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। आपको तत्सम शब्द बताना। ऑप्शन ए है सगुन, ऑप्शन बी सकल, ऑप्शन सी मयंक, ऑप्शन डी गयन। कौन सा हो जाएगा, 150 का आंसर बताइए, ठीक है। 150 का आंसर फटाफट बताइए बच्चे, ठीक है। क्या हो जाएगा, सकल मनोरथ, ठीक है। आपने सुना होगा अधिकांशी सकल आता है संस्कृत में, तो ये है क्या है, तत्सम शब्द, ठीक है, ये है तत्सम शब्द। और बाकी क्या है, सगुन, मयंक, गयन, ये सब है तद्भव, ठीक है। सगुण का अगर तद्भव है, उसका अगर तत्सम देखेंगे तो सगुण हो जाएगा, ठीक है, सगुण हो जाएगा, ठीक है। और सकल का है, अगर सकल का हम तद्भव बनाएंगे, ये तत्सम है, सब हो गया, ठीक है, सबक यानी कि सब होगा, ऑल, ठीक है, सब होगा। और मयंक है तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम मृगांक होगा, ठीक है, मृगांक होगा, ठीक है। मयंक है, ये याद रखिए तद्भव है, कई बार इसमें इंसान कंफ्यूज होता है, ठीक है। मयंक क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम मृगांक होगा। और बात करते हैं गयंद की, ये क्या है, गयंद को तद्भव या अर्ध तत्सम भी कहा जाता है, इसको गयंद को तद्भव या अर्ध तत्सम भी कहा जाता है। इसका तत्सम होगा गजेंद्र, ठीक है, गजेंद्र, ठीक है। ये हो गया, आपका राइट आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 151, ठीक है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी विशेषण एवं विशेष, ऑप्शन डी विशिष्ट। बताइए क्या कहते हैं, ठीक है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो जैसे जो शब्द विकार उत्पन्न करें उन्हें विकारी शब्द करते हैं, जिनकी तो उनके जो संज्ञा की मर्यादित होती है व्यक्ति, तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे मर्यादित होती है, अगर आप बात आपसे करें, जैसे घोड़ा काला है, ठीक है, काला घोड़ा है, घोड़ा काला है, तो क्या उसकी संज्ञा में क्या बन गई कि घोड़ा कौन सा होगा, वो काला ही होगा, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, एक व्यक्ति होगी, एक मर्यादित सीमा भी होगी, ठीक है। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 152। नीचे दिए गए विशेषण के बारे में दो विकथन है, विकथन आधारित कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। नीचे दिए गए विशेषण के बारे में दो अभिकथन हैं, अभिकथन आधारित कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। देखते हैं, आइए चयन कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, अभिकथन है, फर्स्ट विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। सेकंड है विशेषण परिणाम बोधक नहीं होता है, ठीक है, परिणाम बोधक, ठीक है, नहीं होता, ठीक है। कूट है, ऑप्शन ए दोनों गलत, ऑप्शन बी केवल एक सही, ऑप्शन सी केवल दो सही और ऑप्शन डी है एक और दो दोनों सही। बताइए क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। और सेकंड है कि विशेषण परिमाण बाधक यानी कि परिणाम बोधक नहीं होता है, ठीक है, परिणाम बोधक नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। विशेषण क्या परिणाम बोधक नहीं होता है,
क्या होता है? ठीक है, परिणाम बोधक नहीं होता, क्या होता है? परिमाण बोधक होता है। ठीक है, यहाँ गलत लिखा था, परिमाण बोधक होता है, परिमाण बोधक, न कि परिणाम बोधक। ठीक है, परिमाण बोधक होता है, उसे क्या होता है? परिमाण बताया जाए जिसमें, ठीक है, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे परिमाण बताया जाए उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया था कि विशेषण परिमाण एक परिणाम बोधक नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हो गए, दोनों सही। सो आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर आपका हो जाएगा, इसको हम इधर रख दें। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, 152 का आंसर आपका क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 153। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153 प्रखर शब्द है। प्रखर शब्द है एक, ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी प्रविशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी विशेषण। प्रखर शब्द क्या हो गया? 153 का आंसर बताइए, क्या हो गया? ठीक है, क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, प्रखर बुद्धि, ठीक है, प्रखर बुद्धि के धनी। ठीक है, ये हो गया, तो प्रखर क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रखर शब्द क्या है? जैसे प्रखर बुद्धि है, तो बुद्धि की विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन डी हो गया 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 154 है। 154 में देखते क्या है? एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए है वह विद्यार्थी है, ऑप्शन बी है वह लड़का विद्यार्थी है, ऑप्शन सी वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, ऑप्शन डी वह परिश्रमी भी है। 154 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? ठीक है, जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें हुआ है कि वह लड़का विद्यार्थी है। ठीक है, विशेषण हो गया कि लड़का है, वह विद्यार्थी है। ठीक है, प्रबुद्ध विद्यार्थी है, और परिश्रमी वह है, परिश्रमी है, ये दोनों हो गया, पर वह विद्यार्थी इसमें अकेला विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया 154 का। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 155। जल्दी से करेंगे, जल्दी करना है। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ठीक है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ आपको बताना। ऑप्शन ए है राम और श्याम भाई है, ऑप्शन बी राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, ऑप्शन सी है माँ ने खाने में दाल और रोटी बनाई, ऑप्शन डी है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि राम ने रोटी खाकर, ठीक है, और रोटी मांगी। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, और रोटी मांगी यानी कि गणना हो रही है कितनी में रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो क्या हो रहा है कि गणना हो रही है। तो कौन सा विशेषण हो गया? ये कमेंट करके बताइए, जहाँ पे गणना की जाती है कौन सा विशेषण होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 155 पर डी। ठीक है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है, ठीक है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, मतलब कि दूसरी रोटी मांगी। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण होता है। ठीक है, दूसरी रोटी मांगी। ठीक है, ये क्रमवाचक विशेषण वगैरह होते हैं। ठीक है, गणनावाचक, क्रम आवर्तीवाचक होते हैं, क्रमवाचक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, गणनावाचक विशेषण होता है 1 2 3 4, क्रम 1 2 3 4, आवृत्ति और होता है दुगना तिगना चौगना, ये होता है आवृत्ति, होता है दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, इस तरह से होता है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास भी टाइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156। क्वेश्चन नंबर है, आज पता नहीं क्यों सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। क्वेश्चन नंबर है 156। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? आपको बताना है कौन सा विशेषण उपवाक्य होगा। ऑप्शन ए मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, ऑप्शन बी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, ऑप्शन सी जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, ऑप्शन डी मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहे। ठीक है, 156 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा?
ठीक है, क्या होगा, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक होगा, वो होगा लखनऊ। विशेषण उपवाक लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, विशेषण बता रहे हैं लखनऊ के बारे में विशेषता कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह एक ऐतिहासिक नगर, ये उपवाक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 157। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित विशेषणों में से, ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से विशेषण शब्द का चयन नीचे दिए कूट के आधार पर कीजिए। फर्स्ट है जामनी, सेकंड है ग्रामीण, थर्ड है केवल, फोर्थ है उपद्रवी। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से इसमें विशेषण है। ठीक है, कौन से विशेषण है, ठीक है, आपको बताना। ठीक है, जामुनी है, ये भी विशेषण है, केवल भी विशेषण है, ग्रामीण भी विशेषण, उपद्रवी भी विशेषण है। ठीक है, चारों विशेषण है, तो आपका आंसर हो गया डी। 157 का आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 158। क्वेश्चन नंबर है 158, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण हैं, आपको बताना। ठीक है, सभी जिसके शब्द विशेषण होंगे वो आपको बताना। ऑप्शन है ललित ललिताई, ऑप्शन बी लाली ललाई लाल, ऑप्शन सी राजसी राजकी राष्ट्रीय, ऑप्शन डी राक्षस विरह रोग। बताइए कौन सा हो जाएगा, 158 का आंसर बताइए। सी हो जाएगा। ठीक है, राजसी राजकीय राष्ट्रीय ये सभी शब्द विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, हो जाएंगे सभी शब्द इसके विशेषण हो जाएंगे। और ललिताई लालित शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, और जबकि ललित विशेषण शब्द है। ठीक है, ललित है ये विशेषण शब्द है। लाली ललाई लाल भाववाचक संज्ञा है, जबकि लाल विशेषण शब्द है। ठीक है, लाल है विशेषण शब्द है। और राक्षस विरह रोग शब्द, ठीक है, राक्षस है विरह है रोग, ये शब्द विशेष है। ठीक है, विशेष शब्द है। और अगर इनके विशेषण बनाए जाए तो राक्षस का राक्षसी हो जाएगा, राक्षसी प्रवृत्ति लोग बोलते हैं ना, और विरह का विरही हो जाएगा। ठीक है, विरह का विरही हो जाएगा, और रोग का रोगी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 159। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको बताना है। ऑप्शन ए वैदुभ्य, ऑप्शन बी वैतनिक, ऑप्शन सी विषण, ठीक है, विषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आपको बताना है 159 में कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, ठीक है, वैद्युव्य, ठीक है, ये विशेषण है, वैतनिक विशेषण है, विषद विशेषण है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी विशेषण है, 159 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 160। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 160। निम्नलिखित वाक्यों में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा वो वाक्य। ऑप्शन ए लड़का चला गया, ऑप्शन बी लड़का घर से आया, ऑप्शन सी तब वह लड़का आया, डी मैंने नहीं बुलाया। ठीक है, डी है मैंने नहीं बुलाया। बताइए जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है उस वाक्य को आपको चयन करना है। बताइए कौन सा हो जाएगा। तब वह लड़का आया। ठीक है, तब वह लड़का आया, इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये है सर्वनामी विशेषण है, वह लड़का आया। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया 160 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 161 है। ठीक है, इनमें से किस शब्द में पर्यायवाची गलत है, आपको बताना है। कोई एक ऐसा शब्द होगा जिसमें पर्यायवाची गलत दिए हैं। ठीक, ऑप्शन ए कमल का जलत पंकज सरोज, ऑप्शन बी पुष्प कुसुम फूल सुमन, ऑप्शन सी सरस्वती गिरा भारती बाड़ी, ऑप्शन डी सूर्य दिवस याम वासर। अब बताइए 161 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे। ठीक है, कमल का जलत पंकज सरोज होता है, बिल्कुल सही है। पुष्प का कुसुम फूल सुमन होता है पर्यायवाची, ये भी सही। सरस्वती का गिरा भारणी गिरा, ठीक है, गिरा भारती वाणी होता है। ठीक है, क्या होता है, गिरा भारती वाणी होता है, ये सही है। सरस्वती का है, सूर्य का है, दिवस है, वासर है, पर याम नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यही गलत हो गया, आंसर भी यही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची कौन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अंशुमाली होता है, अंशुमाली, अंशु मीन्स किरण होता है। ठीक है, अंशुमाली आपको पता होगा, अंशु मीन्स किरण होता है। ठीक है, अंशुमाली, दिनकर ये सबको पता है, दिवाकर सबको पता है, भानु भी सबको पता है। ठीक है, तो ये अंशुमाली भी इसका एक होता है सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 162। क्वेश्चन नंबर है 162, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए जातवेद लोहा, ऑप्शन बी जातरूप चांदी, ऑप्शन सी परभृत कौवा, ऑप्शन डी ताम्रचूर्ण मुर्गा। बताइए 162 का आंसर क्या हो जाएगा।
कौन सा सही शब्द युग्म है? ऑप्शन डी होगा ताम्रचूड़। ये क्या होता है? मुर्गा होता है। ठीक है, ये सही हो गया। और जातवेद लोहा नहीं होता है। जातवेद क्या होता है बच्चे? अग्नि होता है। ठीक है, जातिवेद होता है अग्नि, ना कि लोहा। ठीक, इसलिए गलत हो गया। और जात रूप तो आपको पता ही होगा क्या था? सोना है। ठीक है, चांदी नहीं होता, सोना होता है, इसलिए गलत हो गया था। और परभृत कौवा नहीं होता है। क्या होता है? जो परभृत है, पराये पे जो आश्रित होती है, यानी वो होती है कोयल। ठीक है, कोयल। ठीक है, आपको पता होती कोयल अपने घोंसला कभी नहीं बनाते, कौवे के उसमें देते, कौवे ही कोयल को क्या कहते हैं? भरण पोषण करते हैं, इसे परभृत इसलिए बोलते हैं कोयल। ठीक है, और ताम्रचूड़ मुर्गा होता है। ठीक है, इसका और पर्यायवाची मुर्गे के हैं, पूछ सकता है आयोग, तो बता दें क्या है? तमचुर है। ठीक है, तमचुर है। अरुण शिखा है, अरुण। ठीक है, अरुण शिखा। ठीक है, अरुण शिखा है। ताम्रचूड़ तो इसमें दिया गया, कुक्कुट आप लोगों को पता है। और चरणा युद्ध भी होता है इसका, चरणा युद्ध। ठीक है, चरणा युद्ध भी होता है। ये इसके हैं मुर्गे के। ठीक है, पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आंसर क्या उसका हो गया बच्चे? डी हो गया आंसर। यहाँ पे लिख देते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन में चलते हैं 163 पे। दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म सही है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म सही हैं। नहीं, पर्यायवाची के बारे में बताया। ऑप्शन ए स्त्री पुरुष, ऑप्शन बी वन उपवन, ऑप्शन सी नीर क्षीर, ऑप्शन डी निर्मल पावन। कौन से पर्याय शब्द युग्म सही होंगे आपको बताना है। 163 का आंसर बताइए, क्या हो जाएंगे? निर्मल पावन। ठीक है, क्या हो जाएंगे? निर्मल पावन। ये दोनों सही होंगे पर्यायवाची की दृष्टि से। ठीक है, और वन का क्या होगा? वन का उपवन नहीं, वन का क्या है? पर्याय अरण होगा। ठीक है, अरण्य होगा। ठीक है, स्त्री का क्या पर्याय होगा? तो पता, पुरुष इसका पर्याय नहीं होगा, तो विलोम ही दे दिया है। वन का अरण हो गया। निर्मल का पर्याय तो पवित्र होता है, आपको पता है। नीर का पर्याय जल होता है। ठीक है, ठीक है, नीर का पर्याय क्या होता है? जल होता है। निर्मल का क्या होता है? अभी बताया है आपको, पवित्र होता है। ठीक है, और पावन होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? डी राइट आंसर हो गया 163 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर है 164 पे। पर्याय की दृष्टि से कौन से युग्म सुमेलित है? आपको बताना है कौन से युग्म सुमेलित है पर्यायवाची की दृष्टि से। ऑप्शन ए गणेश सारंग, ऑप्शन बी इंद्र माधव, ऑप्शन सी भवन निलय, ऑप्शन डी जल है। 164 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑब्वियस बात है, ऑप्शन सी है, भवन निलय दोनों ही सुमेलित हैं। वहीं बात करें अगर गणेश की और सारंग की। ठीक है, गणेश का सारंग नहीं बेटा, क्या होता है? लंबोदर होता है पर्यायवाची, जिसका लंबा उदर हो, लंबोदर। ठीक है, इंद्र का देवेंद्र होता है, देवों के इंद्र देवेंद्र, और भी होते हैं देख लीजिएगा। और जल का क्या होता है? तोय होता है, जल का होता है तोय होता है। ठीक है, ये इनके पर्यायवाची है नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका राइट आंसर बच्चे? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 165 पे। ठीक है, 165 पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 165। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है सूचक घोतक, ऑप्शन बी शुराक विवर, ऑप्शन सी भूमिजा गीता, ऑप्शन डी समूह जत्था। 165 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भूमिजा गीता। ठीक है, ये सही नहीं है क्योंकि भूमिजा माता सीता के लिए है, ना कि गीता के लिए। ठीक है, माता सीता का पर्यायवाची है भूमिजा। ठीक है, ठीक है, वैदेही भी है सीता जी का पर्यायवाची, जनक सुता है, रामप्रिय है, जनक नंदिनी है। ठीक है, ये सब है। तो आंसर आपका 165 का क्या हो जाएगा बच्चे? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 166। निम्नलिखित विकल्पों में से पर्याय
पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सही नहीं है? पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सही नहीं है आपको बताना है, ठीक है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए है वाग्देवी, विमला, गिरा, भारती। ऑप्शन बी है व्याध, शिकारी, आखेटक, लुब्धक। ऑप्शन सी है विमल, प्रांजल, पावन, निर्मल। ऑप्शन डी है लोभी, लोभ, लिप्सु, लालची। बताइए 166 का आंसर बताइए, क्या बताना था? पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सही नहीं होगा आपको बताना है। क्या हो जाएगा 166 का आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही नहीं होगा, ठीक है। वाग्देवी, विमला, गिरा, भारती सही है। व्याध, शिकारी, आखेटक, लुब्धक भी ठीक है। विमल, प्रांजल, पावन, निर्मल भी सही है। लेकिन लोभ, लिप्सु, लालची ये ठीक है। लोभ और लिप्सु और लालची ये गलत है, ठीक है। 166 का आंसर क्या है? लोभ के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? लिप्सा, तृष्णा, तृषा होता है, स्पृहा होता और लालच और लालसा तथा लोलुपा, लोलुपता आदि हैं। जबकि लिप्सु तथा लालची शब्द लोभी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। लिप्सु, लालची शब्द क्या है? लोभी के पर्यायवाची, ना कि लोभ के, ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अलग थे, ठीक है। ये लोभ है और ये लोभी है, ठीक है। लोभी के पर्यायवाची है, ठीक है। ये लोभ है, लोभी की पर्यायवाची। लोभ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? लोभ के अगर देखेंगे, लोभ के पर्यायवाची यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे, ठीक है। लोभ के पर्यायवाची देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे? लिप्सा, लिप्सा, तृष्णा, तृष्णा, तृषा, तृषा, स्पृहा, स्पृहा, लालच, ये सब है लोभ के पर्यायवाची। और लोलुपता भी हो सकता है, ठीक है। लोलुपता, ठीक है। लोलुपता इसके पर्यायवाची है। जबकि लिप्सु और लालची शब्द किसके हैं? लिप्सु और लालची शब्द लोभी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। याद रखना। और बाकी सारे विकल्प हैं जो सम्मिलित हैं। 166 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर है 167। निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्दों का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। प्रज्ञा और मनीषा का शब्दों का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए विवेक, ऑप्शन बी मति, ऑप्शन सी विधाता, ऑप्शन डी मेधा। बताइए 167 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची विवेक है, मति है, मेधा है, पर विधाता नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है? विधाता नहीं होगा। ऑप्शन सी 167 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर है 168। क्वेश्चन नंबर है 168। निम्न विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द समूह की पहचान करें। ऑप्शन ए दारा, वात, बहु। ऑप्शन बी है नाराज, पेड़, सफरी। ऑप्शन सी अचल, नंग, पहाड़। और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। 168 का बताइए आंसर बच्चे, क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द समूह की पहचान करना है। ऑप्शन ए दारा, बात, बहु, नाराज, पेड़, सफरी, अचल, नंग, पहाड़। ऑप्शन सी ये हो जाएगा, जिसमें एक ही चीज के पर्यायवाची दिए गए हों और वो भी सही दिए गए हों। कौन सा है? ऑप्शन सी है 168। ठीक है। अचल, नंग, पहाड़ ये किसके पर्यायवाची है? आपको पता होना चाहिए, पर्वत के हैं, ठीक है। किसके हैं? पर्वत के पर्यायवाची हैं। अन्य है ये बहु के हैं, वधु, पतोहु, पुत्र, वधु, ये बहु के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बात दी गया, ये गलत हो गया, ठीक है। और दारा, जाया, भार्या ये पत्नी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? सी राइट आंसर होगा। इसमें भी गलत दिए गए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसका पर्यायवाची शब्द ईश होता है? ठीक है, ईश होता है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी पति, ऑप्शन सी राजा, डी में उपर्युक्त सभी। बताइए 169 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, पारा ईश होता है, राजा भी ईश होता है, पति भी ईश होता है। इन सभी के पर्यायवाची ईश होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 169 का। नेक्स्ट चलते हैं 170। क्वेश्चन नंबर 170। कौवा, बगुला तथा तृण के पर्यायवाची शब्द के रूप में किस शब्द का चयन किया जा सकता है? ठीक है, कौवा, बगुला तथा तृण के, तृण मीन्स तिनका, ठीक है। कौवा, बगुला तथा तृण के पर्यायवाची शब्द के रूप में किस शब्द का चयन किया जा सकता है? ऑप्शन ए काक, ऑप्शन बी बक, ऑप्शन सी तिनका, ऑप्शन डी खर। बताइए 170 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, किसका पर्यायवाची
इसका यूज किया जाता है खर का, ठीक है। कौवा, खर, खग, भग, विहंगम होता है, ठीक है। बगुला भी खर हो सकता है, तृण भी खर हो सकता है, ठीक है। 170 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। खर क्या है, अनेकार्थी शब्द है, जो कौवा, बगुला, तृण यानी गधा, तीक्ष्ण, तेज, प्रखर इत्यादि पर्यायवाची में खर यानी गधे का भी है, वैशाख नंदन भी गधे का है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 171 पे है। निम्नलिखित में से क्षुद्र शब्द का विलोम कौन नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं होगा क्षुद्र शब्द का विलोम, आपको बताना है। ऑप्शन ए विराट, ऑप्शन बी महान, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी विशाल। क्षुद्र मीन्स होता क्या, छोटा। निम्नलिखित में से क्षुद्र शब्द का विलोम कौन नहीं होगा, आपको बताना है। 171 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, ठीक है। क्षुद्र ये छोटा हो गया, तो इसका विलोम कौन सा नहीं, यानी विराट इसका विलोम होगा, महान इसका विलोम होगा, विशाल भी होगा, लेकिन छोटा इसका विलोम नहीं होगा, इसका तो विलोम बड़ा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 171 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 172 पे। क्वेश्चन नंबर 172 है। निम्नलिखित विकल्पों में से दो उच्च शब्द के विलोम शब्द हैं, उच्च शब्द के विलोम शब्द हैं। विकल्पों से संबद्ध कूट में से सही युग्म का चुनाव को करना है। फर्स्ट है नीचा, सेकंड है नीची, थर्ड है निम्न, फोर्थ है नीचे। बताइए उच्च शब्द के विलोम कौन कौन से हो जाएंगे। कूट दिए गए हैं, ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1 और 3 और डी है 2 और 3। बताइए कौन सा होगा, ठीक है। उच्च का होगा, नीचा भी होता है, निम्न भी होता है, ठीक है। नीचे और नीचे नहीं होता है, तो 1 एंड 3 होगा, वही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 172 का, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 172 पर। ये कौन सा था, 172 था क्या बच्चे, एक मिनट देख लेने दो। हाँ 172 173 पे चलेंगे, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 173। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उर्वर का विलोम है, ठीक है। उर्वर का विलोम है, उसका बताना है। ऑप्शन ए है अनर्वर, ऑप्शन बी बंजर, ऑप्शन सी ऊसर, ऑप्शन डी बी तथा सी। आपको बताना बी तथा सी कौन से हो जाएंगे। अनर्वर नहीं होगा इसका, ये तो अनुर्वर जरूर होता है, अनर्वर नहीं होता, ये अशुद्धि है, ठीक है। ऑप्शन क्या अशुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन बी बंजर भी होगा, ऑप्शन सी ऊसर भी होगा और बी सी है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 173 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये गलत लिखा है, अनर्वर नहीं होता, अनुर्वर होता है, ठीक है। जो उर्वर ना हो यानी कि फर्टाइल ना हो, ठीक है, ये होता है। ये गलत लिखा हुआ था इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 173 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 174 है। एक मिनट, किस विकल्प में सभी, ठीक है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, आपको बताना है। ऑप्शन है करुण निष्ठुर, ऑप्शन बी आस्तिक अधार्मिक, ऑप्शन सी संकल्प अंकल्प, ऑप्शन डी सुदूर विस्तार। आपको बताना है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है सभी, वो बताना है आपको। 174 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। करुण का क्या होता है, निष्ठुर, ठीक है। करुण का क्या है, निष्ठुर, यही सही है, बाकी सब गलत दिए गए हैं, ठीक है। बाकी दिख रहे हैं ना, सारे गलत दिए गए हैं। आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक होता है, अधार्मिक नहीं होता, नास्तिक होता है, ठीक है। आस्तिक का क्या हो गया, नास्तिक हो गया, ठीक है। और संकल्प का क्या होता है बच्चे, संकल्प का होता है विकल्प, ठीक है। और सुदूर का क्या होता है, सुदूर का अगर देखा जाए तो निकट होता है, ठीक है। सुदूर में दूर और इसका विलोम हो गया निकट, ठीक है। संकल्प का विकल्प हो गया, आस्तिक का नास्तिक सभी पता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 175 है। क्वेश्चन नंबर है 175, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं दिए गए हैं, ठीक है। आपको देखना है परस्पर जो विलोम शब्द नहीं दिए गए हैं वो कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए है अनादृत निरादृत, ऑप्शन बी है राजा रानी, ऑप्शन सी है पूर्व पक्ष, ऑप्शन डी घरेलू वन, ठीक है। कौन परस्पर विलोम शब्द नहीं होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। कौन से नहीं होंगे, 175 का आंसर बताइए फटाफट, ठीक है। कौन से नहीं होंगे, ऑप्शन ए अनादृत निरादृत नहीं होंगे, ठीक है। अनादृत और निरादृत नहीं होंगे, 175 का आंसर है, ठीक है।
अनादृत, निरादृत तथा तिरस्कृत, ठीक है, ये सब समानार्थी शब्द हैं। अनादृत, निरादृत या तिरस्कृत भी लिखा होता, ठीक है, तिरस्कृत, ठीक है, तिरस्कृत, ये समानार्थी शब्द हैं। इनके विलोम अगर देखेंगे तो आदृत शब्द का विलोम होता है निरादृत, ठीक है, ये आदृत होगा, आदृत, अनादृत नहीं होता, आदृत होता है। आदृत का विलोम शब्द होता है निरादृत, ठीक है, ये होगा। बाकी राजा का रानी, ये पूर्व का पक्ष है, घरेलू का बनी, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 176 पे। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है आपको बताना है, ठीक है, किसमें सही विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन ए है अमावस्या, पूर्णिमा, ऑप्शन बी आचार, अनाचार, ऑप्शन सी गुप्त, मुक्त, ऑप्शन डी कुटिल, सरल। आपको बताना किस में नहीं होगा, ठीक है। 176 का बताइए क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा गुप्त का मुक्त नहीं प्रकट होता है। गुप्त मीन्स किसी चीज को गुप्त रखना, ठीक है, और उसको प्रकट करना, इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखेंगे सब सही। अमावस्या का पूर्णिमा होता है, आचार का अनाचार होता है, कुटिल का सरल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 177 है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सहोदर का विलोम शब्द दिया गया है, ठीक है। सहोदर या सहोदरा क्या होते हैं, भाई या बहन, सहोदरा भाई बहन को और सहोदर भाई को कहते हैं, एक ही उदर से जन्म लेने वाले, ठीक है। ऑप्शन ए है अन्योदर, ठीक है, ऑप्शन बी सहोदरा, ऑप्शन सी अन्योदर, ऑप्शन डी ए तथा सी। बताइए क्या हो जाएगा 177 का आंसर, ठीक है। ये अन्योदर है, ये भी है, और अन्योदर ये भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों ऐसे लिखे जाते हैं, अन्योदर या अन्योदर, दोनों शब्द सहोदर के विलोम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 177 का, ठीक है। अन्योदर अन्योदर दोनों ही होते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। निम्नलिखित में से समाधान शब्द हेतु विलोम युग्म कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए है अवधान, आधान, ऑप्शन बी है प्रावधान, समस्या, ऑप्शन सी समस्या अवधान, ऑप्शन डी अभिधान, प्रावधान। 178 का बताइए फटाफट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है। आपको बताना था समाधान शब्द हेतु विलोम युग्म, समाधान शब्द हेतु विलोम युग्म कौन सा होगा, ठीक है। समाधान किसी चीज का, समस्या का समाधान करना, और समाधान का उल्टा हो जाएगा समस्या, और ये अवधान, ठीक है। कहते हैं ना बहुत अवधान आ रहे हैं, ठीक है। बस तो क्या हो जाएगा 177 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। समाधान शब्द के विलोम में अगर हम देखें, समस्या और अवधान दोनों शब्दों का हम चयन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 179 पर। सिद्ध तथा असिद्ध के सही विलोम किस विकल्प में दिए गए। ऑप्शन ए असिद्ध सिद्धि, ऑप्शन बी सिद्धि असिद्ध, ऑप्शन सी सिद्धि असिद्ध, ऑप्शन डी असिद्ध सिद्ध। बताइए 179 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें बरादरी से मिलानी है, ठीक है। सिद्ध तथा असिद्ध के विलोम क्या हो जाएंगे, असिद्ध और असिद्धि, ठीक है, ये हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम विलोम का मतलब होता है कि जो जैसे लिखा हुआ है सेम उसकी बरादरी से मैच करके उसका उल्टा शब्द बताना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 180 है। किस विकल्प के सही विलोम युग्म है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है आपको बताना। ऑप्शन ए नूतन पुरातन, ऑप्शन बी जोड़ मेल, ऑप्शन सी निषिद्ध तुच्छ, ऑप्शन डी कर्कश कुरकुरा, ठीक है। आपको बताना कौन सा सही विलोम युग्म है आपको बताना 180 का आंसर, ठीक है। ठीक है, जोड़ मेल तो ये कोई नहीं है, कर्कश कुरकुरा ये सब एक जैसे हैं, ठीक है, यानी समानार्थी है। नूतन का पुरातन ये है विलोम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो गया। जोड़ का विलोम तो घटाव होता है ना, तो मेल कहाँ से हो गया, ठीक है, घटाव होता है, मेल कहाँ से हो गया, ठीक है। निषिद्ध का विलोम क्या होता है, विहित होता है निषिद्ध का विलोम विहित होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। निषिद्ध का विलोम क्या होता है, विहित, और कर्कश का विलोम मधुर होता है ना कि खुरखुरा, ये तो समानार्थी है ना, खुरखुरा वगैरह, ठीक है, मधुर होता है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 181 पर, ठीक, क्वेश्चन नंबर है 181 पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए कृपया करके खुले पैसे दें, ऑप्शन बी कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, 2 बार कृपा आ गई, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी कृपया खुले पैसे दें, ठीक है। ऑप्शन डी कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें, इसमें भी 2 बार कृपा आ रही है, ठीक है। कृपया करके इसमें गलत हो रहा है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, कृपया खुले पैसे दें, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 181 का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 182 का है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, देख लेते हैं कौन सा वाक्य है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। 182 का देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये रहा आपके सामने। ठीक है, 182 है। इसमें पूछा गया कौन सा अशुद्ध है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए, आज मैं यहीं रहूंगा। ऑप्शन बी, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ऑप्शन सी, क्या तुम कॉलेज जाते हो। ऑप्शन डी, अभी तक पत्र नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको अशुद्ध। 183 में आपको क्या बताना था बच्चे, शुद्ध वाक्य बताना था। सॉरी बच्चे, 183 नहीं है, 183 तो नीचे है। 182 बच्चे, सॉरी 182 क्या बताना था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध है ये आपको बताना। ठीक है, वन 182 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, इसमें तो मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिख रहा है बच्चे, एक मिनट मुझे देख लेने दो। ठीक है, हाँ ये होगा। ठीक है, इसमें से कई बार चीज़ें गलत होती हैं बुक्स में भी। ठीक है, ये सही है, आज मैं यहीं रहूँगा। क्या तुम कॉलेज जाते हो, ये भी सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये है सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये गलत है। ठीक है, कौन सा है, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये गलत है। सज्जन का अर्थ ही होते हैं अच्छे लोग। ठीक है, तो इधर लोग नहीं आएंगे, सज्जन लोग भला ही सोचते नहीं, सज्जन भला ही सोचते हैं। ठीक है, ये होगा। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, देखना पड़ता है बच्चे कि कहीं कोई चीज़ हम गलत ना बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 183। ठीक है, बुक्स के ऊपर नहीं हम डिपेंड रहते। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। ऑप्शन बी, एक शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ऑप्शन बी है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। ऑप्शन सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। ऑप्शन डी, साधु को भिक्षा दो। आपको बताना क्या हो जाएगा इसमें शुद्ध वाक्य 183 का। ठीक है, बताते हैं। यहाँ मीठे पानी का, ये अशुद्धि है, बट अशुद्ध वर्त नहीं है। कुआं नहीं होता है, कुआं होता है। कुआं नहीं होता है, कुआं होता है। ठीक है, ये होगा। इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, इसमें 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए नहीं 1 रुपया होगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए गलत हो गया, रुपया। ठीक है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। साधु को भिक्षा दो, साधु ये गलत लिखी है। साधु में छोटी ऊ की मात्रा होता है, साधु होता है। ठीक है, छोटी ऊ की मात्रा होता है, क्या होता है, साधु होता है। ठीक है, और बाकी एक ही बचा फिर इसमें सही। ऑप्शन सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 184 है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको शुद्ध वाक्य पहचानना। ऑप्शन ए, मोरों के पंख सुंदर होता है। ऑप्शन बी, मोर के पंख सुंदर होते हैं। ऑप्शन सी, मोर का पंख सुंदर होता है। ऑप्शन डी, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। 184 में शुद्ध वाक्य आपको बताना क्या हो जाएगा, मोर के पंख सुंदर होते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 185 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको देखना है। ऑप्शन ए है, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। ऑप्शन बी, अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। ऑप्शन सी, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। ऑप्शन डी, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। बताइए, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, बच्चे ने कहा था ठीक है, पर आपने नहीं सुना। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। बताइए क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए। ठीक है, 185 का आंसर क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध होगा। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये क्यों अशुद्ध होगा, कारण है इसका अध्यापका यहाँ गलत लिखा हुआ है। या तो अध्यापक लिखिए, या तो अध्यापक होगा,
ठीक है, या अध्यापिका होता है, ठीक है, अध्यापिका, ठीक है, पा में छोटी मात्रा होता है, या फिर होता है अध्यापिका होता है बच्चे, अध्यापक, ठीक है, ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 186 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है लालियत, ऑप्शन लालायत, ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, ऑप्शन ए है लालायत, ऑप्शन बी लालायत, ऑप्शन सी लालियत, ऑप्शन डी ललायित। बताइए कौन सा हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। 186 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा, ठीक है, कौन सा होगा, ललायित होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये शुद्ध हो गया। नेक्स्ट चलते 187 पर, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए अहिर्निश, ऑप्शन बी अंत्येष्टि, ऑप्शन सी अंतरात्मा, ऑप्शन डी अक्षुण। अक्षुण बताइए कौन सा शुद्ध शब्द होगा। 187 का आंसर होगा कौन सा होगा, अक्षुण होगा, ये शुद्ध शब्द होगा, ठीक है। और बाकी अशुद्ध हैं उनके शुद्ध शब्द क्या कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अहिर्निश है, ये अशुद्ध लिखा हुआ, ठीक है, इसके शुद्ध होगा अहिर्निश, ये वाला होगा अहिर्निश, ये वाला शब्द होगा, ठीक है, अहिर्निश होगा। अंत्येष्टि गलत लिखा हुआ है, ये होगा अंत्येष्टि नहीं होता, अंत्येष्टि होता है, अन आधा ताबी है, ठीक है, ये टा होगा, ठीक है, अंत्येष्टि। और अंतरात्मा है, ये भी गलत लिखा है, अंतरात्मा ऐसे होता है, ठीक है। एक मिनट, ये आधा तो पेन हमारा कई बार हमको परेशान कर लेता है, वैसे भी हमारा बीपी लो होता है, तो जब इस तरह से अभी क्या है आपको लग रहा होगा मैम थोड़ा कई बार परेशान से दिख रही हैं, ये प्रॉब्लम यही है कि हम अभी हमारे समय पे बहुत बीपी लो हो रहा है। अंतरात्मा, ठीक है, ये क्या है, अंतरात्मा है, इसका है ऑप्शन सी। अंतरात्मा गलत लिखा था, इस तरह से जो लिखे मैंने ये इसके शुद्ध रूप होंगे, और ये इसमें क्या सही था, अक्षुण, ये सही था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में चलते 188 पर, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। ऑप्शन ए द्वारका, ऑप्शन डी पूजनीय, ऑप्शन सी अंतर्ध्यान, ऑप्शन डी अहल्या। कौन सा शुद्ध होगा, 188 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे। क्या हो जाएगा, द्वारिका, ठीक है। हम इसलिए देते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को अपना मतलब आंसर लगाने का टाइम मिल जाए, ठीक है। 188 का हो गया ऑप्शन ए द्वारिका, ठीक है। और बाकी इसमें जो लिखे हुए हैं वो गलत हैं, ठीक है। पूजनीय अशुद्ध वर्तनी है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी पूजनीय, ठीक है। क्या होगा, पूजनीय, पूज्य नहीं होता, पूजनीय होगा, ये शुद्ध वर्तनी होगी, ठीक है। और अहल्या है, ठीक है। और ये अंतर्ध्यान भी गलत लिखा है, ठीक है, इसका क्या होता है, अंतर्धान होता है, ना कि अंतर्ध्यान होता है, ठीक है, अंतर्धान होता है, ठीक है, ये अंतर्धान होता है। और अहल्या है, ये भी गलत लिखा है, इसका शुद्ध वर्तनी होगी अहल्या, अहल्या, ठीक है, कोई मात्रा नहीं होती, अहल्या होता है, इसलिए ये सब गलत है, ठीक है। पूजनीय पूजनीय हो गया, अंतर्धान है, या नहीं आएगा, ठीक। अहल्या का इसमें कोई मात्रा नहीं, अहल्या। बाकी द्वारका किला सही था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 189, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी घनिष्ठ, ऑप्शन सी चिन्ह, ऑप्शन डी ईशा। बताइए कौन सा होगा इसमें राइट आंसर। 189 के बताइए फटाफट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इसमें एक ही सही शब्द है, वो है घनिष्ठ, ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। एक ही शब्द सही है, घनिष्ठ है। कवित्री कैसे लिखा जाता है, ये तो अशुद्ध लिखा हुआ बच्चे, कैसे होता है, कवित्री, यानी कि कब करने वाली, पाठ करने वाली, कवित्री होता है, या में छुट्टी की मात्रा होगा, कवित्री होगा। और ईर्ष्या लिखा है, ये गलत लिखा है, ठीक है, इसका शुद्ध रूप होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या होता है, ठीक है, ये हो गया शुद्ध रूप, ठीक है, ईर्ष्या हो गया। चिन्ह है, ये भी गलत लिखा है, ठीक है, चिन्ह का शुद्ध रूप होता है चिहन, ठीक है, ये होगा, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाँ मैं यहाँ पर ना चिन्ह, ठीक है, ये होगा।
बाकी ये गलत लिखा था और बाकी कनिष्ठ है ये सही था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 189 तक हो गया। ठीक है, 189 तो 190 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 190 पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है, जल्दी से बस हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा, आप स्पीड में लगा के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 190। निम्नलिखित में से बर्तरी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है शरत चंद्र, ऑप्शन बी यानी, ऑप्शन सी श्रमशु, ऑप्शन डी कवियत्री। बताइए कौन सा अशुद्ध शब्द होगा। 190 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक, कौन सा है, यानी। ठीक है, ये गलत होगा, यानी। एक मिनट, क्या हो गया। ठीक है, यानी ये गलत शब्द हो जाएगा। ठीक है, बाकी सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी है क्या, ये गलत था। ठीक है, बाकी शरत चंद्र, शमश्रु, कवित्री ये सही लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी का शुद्ध रूप होता है यानी, यानी कि बड़ी की मात्रा होगी यानी। ठीक है, ठीक है, शरत चंद्र का तो आपको पता होगा, शरत प्लस चंद्र, संधि विच्छेद अगर उसका करेंगे, शरत प्लस चंद्र सच्चरंद होगा। ठीक है, ठीक है, आदता ये चा में बदल जाएगा इससे पहले, तो क्या हो जाएगा, शरत चंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कौन सा गलत था, यानी गलत था, इसका शुद्ध रूप यानी होता है, बड़ी की मात्रा होता है। ऑप्शन बी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, जल्दी कर लेते, 10 क्वेश्चन बचे हुए। 191 है, वाक्यांश हेतु दिए गए शब्दों में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है कलब हाथी का बच्चा, ऑप्शन बी करावा विधवा से विवाह किए जाने वाला विवाह, ऑप्शन सी कर्मोपघात कर्म में बाधक तत्व, तो ऑप्शन डी है कर्मपाक वर्तमान में किए गए कर्मों का फल। ठीक है, कौन सा सही नहीं होगा। ठीक है, कौन सा सही नहीं होगा। 191 का आंसर बताइए बच्चे, क्या हो जाएगा। ठीक है, कलब हाथी का बच्चा बिल्कुल सही है। करावा विधवा से किया गया विवाह होता है। ठीक है, कर्मोपघात होता है, कर्म में बाधक तत्व होता है, कर्मपाक वर्तमान में किए गए फलों कर्मों का फल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है ये, कर्मपाक हेतु वाक्यांश होता है पुनर्जन्म में किए गए कर्मों का फल। ठीक है, वर्तमान में किए गए कर्मों का फल नहीं होता है, और शेष विकल्प सभी सब ठीक है सभी सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, एक मिनट बच्चे। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 192 है, काम यष्टि हेतु उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। काम यष्टि हेतु उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कामना सिद्ध हेतु किए जाने वाला यज्ञ, ऑप्शन बी है कार्य सिद्धि में अपनाई गई युक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, कार्य सिद्धि में अपनाई गई युक्ति, ऑप्शन सी है काल से परे की गई युक्ति, ऑप्शन डी इच्छानुसार की गई युक्ति। 192 बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, कामना सिद्ध हेतु किया जाने वाला यज्ञ कामयष्टि होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 192 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 193। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, कौन सा शब्द होगा। ऑप्शन ए अधिनियम, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी अधियाचना, ऑप्शन डी अधिसूचना। बताइए 193 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है अध्यादेश। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अधिनियम क्या होता है, तो शासन द्वारा जारी किया गया कानून। ठीक है, शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम होता है। ठीक है, और वह अधिनियम जो सूचना, वह अधिनियम एक मिनट। ठीक है, और क्या होता है, वह आधिकारिक सूचना जो राज्य पत्र में प्रकाशित हो अधिसूचना हो जाता है। ठीक है, ठीक, अधिसूचना कहलाता है, तो ऑप्शन क्या है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 194, अशक शब्द के लिए वाक्य खंड चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ए जो कभी ना हो सके, ऑप्शन बी जिसे छिपाना उचित हो, ऑप्शन सी जो साधा ना जा सके, ऑप्शन डी जो कुछ भी नहीं जानते हो। 194 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अशक शब्द के लिए वाक्य खंड चुनिए। ऑप्शन ए जो कभी ना हो सके, ऑप्शन बी जिसे छिपाना उचित हो, ऑप्शन सी जो साधा ना जा सके, ऑप्शन डी जो कुछ भी नहीं जानता हो। 194 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो कभी ना हो सके, अशक हो गया वो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका शब्द के लिए, अशक शब्द के लिए वाक्य हो गया जो कभी ना हो सके। ठीक है, ठीक है,
वो हो गया अशक्त। जो छिपाना उचित हो उसे बोलते हैं गोपनीय, ठीक है, उसे बोलेंगे गोपनीय, ठीक है। जो साधा ना जा सके उसे असाध्य बोलते हैं। जो कुछ भी नहीं जानते, ठीक है, जो कुछ भी नहीं जानते उन्हें अज्ञ बोलते हैं। अब में नेगेटिव सेंस होता है, ज्ञान में जाना, अज्ञ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 195 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं होगा। ऑप्शन ए, वह अन्न जिसको खाना शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध हो, कदन। ऑप्शन बी, जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एकाधारी। ऑप्शन सी, जिसके कान ऊंचे उठे हो, उदरकांड, ठीक, उदरकांड। ऑप्शन डी, जिसकी गर्दन ऊंची उठी हो, उदरगीवा, उदगीवा बोलते हैं, उदरगीवा भी बोलते हैं, ठीक है। वह अन्न जिसको खाना शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध हो, कदन। ऑप्शन बी, जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एकाधकारी। ऑप्शन सी, जिसके कान ऊंचे उठे हो, उदरकांड। ऑप्शन डी, जिसकी गर्दन ऊंची उठी हो, उदग्रीवा या उदरग्रीवा, उदरग्रीवा। बताइए क्या हो जाएगा आंसर, ठीक, कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। 195 का आंसर बताइए फटाफट, कौन सा है, बी। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे एकाधिकारी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो एक भुक्त बोलते हैं उसको। या तो एक भुक्त बोलिए, एक बार खाने वाला, एक भुक्त, ठीक है, या फिर बोले एकाहारी, ठीक है। एक भुक्त होता है या फिर एकाहारी होता है, और बाकी सब सही है, ठीक है। जो किसी वह है जिसको खाना शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध हो, कदन है, जिसके कान ऊंचे उठे हो, उदरकर्ण है, जिसकी गर्दन ऊंची उठी हो, उदग्रीवा, ठीक है, या उदरगीवा, जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव होता है, ठीक है। आपको पता ही काफी बार पूछा गया, ये एक भुक्त होता है या फिर एकाहारी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 196 है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। ऑप्शन ए, व्याकरण जानने वाला वीर प्रशु। ऑप्शन बी, क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति। ऑप्शन सी, जिसमें सबकी सम्मति सर्वज्ञ। ऑप्शन डी, जो बिना वेतन का काम करता अवैतनिक। सार्थक शब्द बताने, शुद्ध शब्द बताना, सही शब्द बताना। 196 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। साफ बात है, जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक हो जाएगा, ठीक है। बिना वेतन के काम कर रहा है जैसे मैं कर रही हूँ, अवैतनिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अवैतनिक हो जाएगा, क्योंकि बिना वेतन के ना तो आप लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना किसी को जोड़ते हैं, ठीक है, ना तो हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं जैसे कि पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, आप इतनी मेहनत करने के बाद भी ये हाल है आजकल, ठीक है। आजकल डांस वांस जो कर दे, जो नच के दिखा दे, उनको लोग करते हैं, ठीक है। और टीचर लोगों के अब तो यानी कि ज्ञान का कोई मूल नहीं रह गया, ठीक है। 96 का क्या हो गया, जो बिना वेतन के काम करता है उसे अवैतनिक कहते हैं। और वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रशु होता है, वीर पुत्र को जन्म देती वीर प्रशु होता है। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, ये होगा इसका। और क्षण में नष्ट होने की क्षतिपूर्ति नहीं होता है, क्षण भंगुर होता है, ठीक है। तो ये फिर ये गलत है। ऑप्शन क्या, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 196 के नेक्स्ट चलते हैं 197 पे, ठीक है। 197 पे देखते क्या पूछ रहा है। हाँ, ये आ गया आपका, जूम करके लगा देते हैं जिससे आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, मोबाइल वगैरह में भी आप लोग पढ़ते हैं। 197 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना। सूची फर्स्ट एक तरफ, सूची सेकंड, अनेक शब्द एक तरफ, एक शब्द है, ठीक है। उसको सुमेलित कर लेना है, उसके बाद आंसर निकलेगा। जो करने योग्य हो, ठीक है, करने योग्य हो उसे करनी बोलते हैं, ठीक है। करने योग्य है करनी। 1 का 3 हो गया बच्चे, ठीक है। आलोचना करने वाला आलोचक होता है, ठीक है। बोलते हैं बहुत बड़ी आलोचना कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत बड़े आलोचक हैं, ठीक है। सी का है आलोचना के योग्य है, आलोचना के योग्य आलोच्य होता है, ठीक है, 4 हो गया। और डी का जो मन को हर ले, मनोहर, मुरली मनोहर, इसलिए बोलते हैं कृष्ण भगवान को, ठीक है, जो मन को हर लेते हैं, मुरली मनोहर, ठीक है। ऑप्शन डी का है 2, 3142 जिसमें होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, 3142, ठीक है। बी 3142 यही हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 197 का आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। करने योग करनी, आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचना के योग्य आलोच्य, जो मन को हर ले, मनोहर। 198 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 198 है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट अनेक शब्द हैं, उनके एक शब्द है, ठीक है, आपको सुमिलित करना है। याचना करने वाला, ठीक है, याचना करने वाला याचक होता है। ऑप्शन ए का 2 हो गया, मिला लेते हैं पहले, तभी सुमिलित करेंगे तभी निकलेगा। पूछने योग्य पृष्ठभ होता है, पृष्ठभ होता है, ठीक है, बी का 4 हो गया बच्चे। सी हो गया खाने योग्य है, खाद्य सामग्री होती है जो खाने योग्य होती हैं। और डी है विश्वास योग्य, विश्वसनीय होता है, ठीक है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 2 4 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 198 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, राइट आंसर। याचना करने वाला, एक मिनट उल्टा घुमा रहा है। याचना करने वाला याचक होता है, पूछने योग्य होता है, प्रविष्ट होता है, खाने योग्य होता है, खाद्य विश्व, अगर विश्वास करने योग्य विश्वसनीय होता है। 199 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 199 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला वार्षिक, ऑप्शन बी पखवाड़े में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक, ऑप्शन सी माह में एक बार प्रकाशित होने वाला माहिक, ऑप्शन डी सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक। इसमें बताया कौन सा सही नहीं है, बताना है। 199 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। माह में एक बार प्रकाशित होने वाला बच्चा माहिक नहीं मासिक होता है, यही गलत था, यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मासिक होता है, ठीक है, और बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 200। जो व्यक्ति बुरे मार्ग पर चलता हो, वाक्यांश हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कुमार्गी, ऑप्शन बी कुमार्गगामी, ऑप्शन सी कुशाग्रगामी, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। बताइए क्या हो जाएगा। जो व्यक्ति बुरे मार्ग पर चलता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा कुमार्गी या कुमार्गगामी, ठीक है, ये दोनों सही हो गए। जब ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, तो आंसर आपका होगा डी, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, बच्चे समझेंगे। ठीक है, ये दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी, ए तथा बी। ठीक, क्या होता है जो बुरे मार्ग पर चलता है वो कुमार्गी और कुमार्गगामी दोनों ही होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 200 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमें घटना चक्र की जो 5 टेस्ट सीरीज दी थी, मार्केट में आई थी, वो कंप्लीट हो गई। आज हमारा हिंदी का सेक्शन बचा हुआ था, वो भी कंप्लीट हो गया। हमने पूरी 5 टेस्ट सीरीज आपको करवा दी है, ठीक है, पूरी 5 जो टेस्ट थे वो कंप्लीट हो गए आज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या कराएंगे, नेक्स्ट क्या करवाएंगे, अब देखेंगे घटना चक्र की, ठीक है, घटना चक्र की या तो आप ईयरली वर्ष की करवा देंगे या फिर आप लोग कमेंट करके बताइए सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रहेंगे वो करवा देंगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हम या तो फिर देख लेंगे, अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे उसी अकॉर्डिंग कराएंगे, ठीक है। और बहुत मेहनत लगती है बच्चे ये सब कराने में। आज आपको पता है बीपी लो होती है तो कितनी बुरी दिक्कत होती है, कितनी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। काफ़ी दिक्कत हो रही मुझे, अब बस जाके हम थोड़ा मेडिसिन लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग बताइए आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, और कमेंट करिए, ठीक है। जितना हो सका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन करवाया, आप लोगों का टाइम जाया नहीं करेंगे, हमें भी पता है, ठीक है, हम भी एक एक्सपीरियंट है, हमें पता है कि टाइम की क्या वैल्यू होती है और इस टाइम पे जब एडमिट कार्ड आ चुका हो, ठीक है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, ठीक है। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा बच्चे, ठीक है। पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।